हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा सीरियस बात करने आया हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं थर्ड फरवरी रात के 10:45 बजे हैं। और ये बात बतानी मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब समय आ गया है तहलका मचाने का, अब समय आ गया है फोड़ने का। भाई साहब, मेहनत करनी पड़ेगी। फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, यू जस्ट हैव 3 months, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। भाई साहब, तहलका मचा दो, फोड़ दो, खलबली मचा दो। मैं आपको गलती बता रहा हूं जो कि तुम करने वाले हो। दिस वन मिस्टेक विल ruin योर May 25 अटेम्प्ट। ये गलती कर मत देना। ये गलती इतनी भारी पड़ेगी, इतनी भारी पड़ेगी कि आपका मई का अटेम्प्ट नवंबर में शिफ्ट हो जाएगा। आपका May 25 में आप अनसक्सेसफुल रहोगे और नवंबर 25 में न चाहते हुए भी ये अटेम्प्ट शिफ्ट हो जाएगा। प्लीज ये गलती मत करना। जितना जल्दी समझोगे, जितना जल्दी सुधरोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। वीडियो को लाइक कर देना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब जोरदार कंटेंट आने वाला है, तहलकेदार कंटेंट आने वाला है, नेवर लाइक बिफोर कंटेंट आने वाला है May 25 नवंबर 25 एग्जाम्स के लिए, सीए फाइनल के लिए। क्लियर है क्या? हाँ, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। चालू करने से पहले सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट कर देना, यस आई विल डेफिनेटली क्लियर माय सीए एग्जाम्स, यस आई विल डेफिनेटली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन May 25। बड़े ध्यान से सुनना। एक गलती जिससे आपका May 25 अटेम्प्ट खतरे में है। क्या गलती है ना, मैं तुमको बताता हूं। मैं जितने भी बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा हूं, मेरे क्लास स्टूडेंट्स, मेरे नॉन क्लास स्टूडेंट्स, ओवरऑल मिला करके एक कॉमन बात मैं पकड़ पा रहा हूं सर। स्टूडेंट्स का ये मानना है, सर रादर देन फोकसिंग ऑन 100% सिलेबस, हम क्या करते हैं ना, वी विल फोकस ऑन ओनली 80% सिलेबस। हम ये 80% सिलेबस को ही बार बार रिवाइज करेंगे और हम लोग आसानी से May 25 का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। मैं कहा सही बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा तो बोलते सर हम क्या करेंगे ना, वी आर प्लानिंग टू लीव फॉरेक्स। आज से ही हम फॉरेक्स देखना बंद कर देंगे। ये मैंने तुमको एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती रहती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, वी आर प्लानिंग टू लीव फॉरेक्स, आज से ही हम फॉरेक्स देखना बंद कर देंगे। अच्छा सर, यानी अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं एएफएम का, सेम चीज तुम लगा सकते हो एफआर, एएफएम, एफआर ऑडिट, डीटीआरटी पे सेम चीज लगाना। यानी कि अब इस बात को समझना बड़े ध्यान से, यानी कि अब तुम्हारे लिए एएफएम के सिलेबस में से फॉरेक्स हट गया। हाँ, यानी तुम बोल रहे हो कि हम पेंडिंग एएफएम का सिलेबस अब देखने वाले हैं सर, हम खाली इसी को बार बार करेंगे, इसी को बार बार करेंगे, इसी को बार बार करेंगे। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात कि तुम ये पेंडिंग एएफएम के सिलेबस को करोगे। तुम मेरे को खाली ये 5-6 बातों के जवाब देना, फिर तुम मेरे को जो भी ये बोलना। मार्च अप्रैल में जब मैं तुम्हारे लिए एबीसी एनालिसिस लेकर के आऊंगा, या जब बाकी फैकल्टीज भी तुम्हारे लिए एबीसी एनालिसिस लेकर के आएंगे, तो तुम क्या वो एबीसी एनालिसिस को फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? क्या तुम एबीसी एनालिसिस को देखोगे कि नहीं देखोगे? बिल्कुल देखेंगे सर। यानी तुमने पहले ही एक तो फॉरेक्स छोड़ दिया, पहले ही एक तो तुमने फॉरेक्स छोड़ दिया। एग्जांपल दे रहा हूं फॉरेक्स, तुम बाकी सब्जेक्ट में भी इसको लगा सकते हो। बाकी जो पेंडिंग पोर्शन कर रहे हो ना, उसमें से भी फिर तुम एबीसी करोगे। अच्छा, ए वाले में अच्छे से कर लेता हूं, बी में मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेता हूं, सी को मैं ऊपर से ओवरव्यू कर लेता हूं, खाली इसके नोट्स पढ़ के चले जाऊंगा। यानी तुम लोग पहले से ही एक चैप्टर छोड़ रहे थे, उसके बाद भी तुम लोग चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हो। क्या अगर तुमको छोड़ना है ना कोई पर्टिकुलर चैप्टर, फॉरेक्स छोड़ना है, छोड़ दो, लेकिन तुम तैयार होने चाहिए कि पूरा बाकी का 80% सिलेबस में एकदम जबरदस्त तरीके से करूंगा। जबरदस्त तरीके से यानी कि एक भी सम नहीं छूटना चाहिए क्वेश्चन बैंक का। तुम अगर वो कर पा रहे हो ना, तो बिंदास तरीके से आज फॉरेक्स छोड़ करके चलो। फिर तुम एबीसी एनालिसिस नहीं फॉलो करोगे, फिर तुम एबीसी एनालिसिस नहीं फॉलो करोगे, ये प्रॉमिस करो सबसे पहले। एबीसी एनालिसिस फॉलो करना है तो 100% सिलेबस करके चलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। फिर उसमें प्रायोरिटी सेट होगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अभी इतना भी कम टाइम नहीं बचा है कि तुम सोचो कि भाई मैं है ना एक काम करूंगा, फॉरेक्स भी छोड़ दूंगा और फिर एबीसी भी फॉलो करूंगा। इतना ज्यादा रिस्क लेने का भेजा मत दौड़ाओ। अभी इतना ज्यादा रिस्क तुमको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। तुम ये करने वाले हो, मेरे को पता है ना। आज फॉरेक्स भी छोड़ दोगे, बाकी का पेंडिंग सिलेबस बचेगा, फिर उसका भी एबीसी करोगे। ये पागलपंती, मूर्खता आपको नहीं करनी, सिंपल सादी सी बात बोल रहा हूं। दूसरी बात है लक की बात। तुम मेरे को बताओ, आज तक अपन ने जैसा चाहा है वैसा कभी जिंदगी में मिला है क्या? मिल गया होता तो क्या बात होती, आज तो फिर तुम सीए होते हैं ना। जो तुम चैप्टर अच्छे से करते हो ना, उसमें आईसीआई हार्ड क्वेश्चन देता ही देता है, तुमको भी पता है। और जो तुम चैप्टर छोड़ के जाते हो ना, उसमें आईसीआई इजी क्वेश्चन दे देता है। तुमने चैप्टर चलो छोड़ दिया, व्हाट इफ 20 मार्क्स का उसमें से आ गया, क्या करोगे? कहीं भी आईसीआई ने ऐसा बोल नहीं रखा कि भाई फॉरेक्स में से मैं 5 या 10 मार्क का ही पूछूंगा। कहीं भी बोल रखा है क्या? हाँ, पास्ट अटेम्प्ट में उसने ऐसा किया है कि हाँ ज्यादा नहीं पूछा। और कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल तुम सोच रहे हो मैं डीटी में क्या छोड़ दूंगा, ट्रांसफर प्राइसिंग छोड़ दूंगा। एग्जांपल कोई भी ले लो, सिंपल सी बात समझ के चलना, लक उनका साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं।
भगवान उनका साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। 100% सिलेबस का तुमको टारगेट बना करके चलना है। तीसरी बात है वही सर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखता हूं ना सर, मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखूंगा कि सर मेरे को वो पर्टिकुलर चैप्टर करने में टाइम तो बहुत जाएगा सर, मेरे को 5 दिन चले जाएंगे मान लो, पर रिटर्न क्या है सर, रिटर्न क्या है, मेरे को तो खाली 5-10 मार्क्स मिलने वाले हैं, 5-10 मार्क्स मिलने वाले हैं, बस 5-10 मार्क्स का चैप्टर है सर, 5-10 मार्क्स की कुर्बानी मैं दे देता हूं। भाई साहब एक एक मार्क के लिए तुम रोते हो, सर मेरे को 60 नहीं आए, मेरे को 59 आए, एग्जामिशन नहीं ला पाया, सर मेरे को 40 नहीं आए, मेरे को 38-39 आए, तब तुमको एक एक मार्क की कीमत रहती है। आज तुम 5-10 मार्क ऐसे ही गंवाने को तैयार हो, तुम इंस्टाग्राम रील पे टाइम वेस्ट करने को तैयार हो, लेकिन वो चैप्टर पे टाइम वेस्ट करने को तैयार नहीं हो। हार्श रियलिटी, इंस्टाग्राम अभी कभी डिलीट कर दो अपने फोन से। मैं यूट्यूब तो नहीं बोल सकता हूँ कि डिलीट कर दो, क्योंकि तुम बोलोगे हमको रिवीजन वीडियो देखना है, ढिंगड़ा फैलाना है, वो सब तुम्हारा मेरे को पता है। इंस्टाग्राम मेहरबानी करके डिलीट कर देना। तो मैं ना, तुम क्या करोगे, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, 80% सिलेबस कवर करके चलोगे। तुम बोलो मैं फॉरेक्स छोड़ दूंगा, तो तुम क्या करोगे, 80% सिलेबस कवर करके चलोगे। आज तुम हार्श रियलिटी है ये, रिवाइज कर पाओगे खाली 60% ही, घाई घाई के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारे तो भी आर्टिकल चल रहे होंगे, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, जॉब चल रही होगी, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है। 60% तुम जब रिवाइज कर पाओगे ना, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं 1.5 दिन में तो तुम खाली फिर 40% ही रिवाइज कर पाओगे। आज से तुम्हारा टारगेट है मैं 80% ही करूंगा, तो तुम 60% का ही कवरेज करके जाओगे। अगर तुम सोच रहे हो मैं 80% ही करूंगा, तो कवर सिर्फ 60% कर पाओगे। जब भी अपन जो सोचते हैं वो होता है नहीं, ठीक है। और 1.5 दिन में खाली 40% ही कर पाओगे। होगा क्या, 40% 1.5 दिन में कर पाओगे ना, तो मार्क्स खाली 20% आएंगे, यानी वही मार्क्स जो तुमको अभी आए थे, 20 मार्क्स 30 मार्क्स। फिर बोलोगे कि सर मेरे को कम मार्क्स क्यों आए, यही तो कारण है। मैंने जितनी भी सर्टिफाइड कॉपी देखी, मैं बोल रहा हूँ मैंने 60-70 सर्टिफाइड कॉपीज देख ली एज फार एज सीए फाइनल ऑडिट इज कंसर्न। मेरे सब्जेक्ट की तो मैंने 60-70-80 के आसपास मैंने देखी है सर्टिफाइड कॉपी, पूरी डीप में एनालाइज कर करके। उसके अलावा ऊपर ऊपर से देखी वो 100 अलग देखी होगी। डीप में एनालाइज कर करके मेरे को यही पता चला कि स्टूडेंट अच्छा लिख रहा है, स्टूडेंट अच्छा लिख रहा है, इससे का नाम नंबर सब लिख रहा है, बेस्ट तरीके से लिख रहा है। लेकिन भाई जो वो नहीं लिख रहा है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने कोई एसआरई का क्वेश्चन आया, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, एसआरई का नाम नंबर सब लिखा हुआ है, क्लियर है, हाँ बहुत अच्छी बात है, इसको मिल गए अच्छे मार्क्स। मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ही स्कोर्ड 3 मार्क्स, वेरी गुड। लेकिन मान लो कारो का क्वेश्चन आया, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी लिखे जा रहा है और मेरे से पूछ रहा है कि सर मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे। मैं पूछता हूं तूने कारो अच्छे से करा था, वो बोलता है नहीं। ऐसा कैसे चलेगा, तुम एसआरई तुमने अच्छे से किया था, तुमको मार्क्स मिले कि नहीं मिले, हाँ। कारो तुमने अच्छे से नहीं किया, तुमको मार्क्स नहीं मिले। कारो भी तुम अच्छे से करके जाते, मार्क्स मिलते कि नहीं मिलते। यानी मैं तुमको वही बोल रहा हूं, सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस करने के बाद क्या पता चल रहा है ना, 100% सिलेबस आपने रिवाइज नहीं किया था। बहुत जरूरी है 100% सिलेबस करना। लेकिन सर 100% करेंगे ना, 1.5 डेज में हम रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। क्या करें, मैं आ रहा हूं 100% सिलेबस अगर तुम कर लेते ना सर, मैं बोलता हूं तुम्हारे ऑडिट में जो 30 मार्क्स है ना, वो 40 में कन्वर्ट हो जाते, तुम निकल जाते। बहुत सारों के 30 में मार्क्स है सर, बहुत सारों के 30 में मार्क्स। सवाल यही है कि सर रिवाइज कैसे करें लास्ट के 1.5 डेज में। वहीं पे तो सारी बात आके अटकती है ना सर। सिंपल सी बात समझो, आज 100% का टारगेट रखोगे ना, तब जाकर के तुम लोग 80% तक पहुंच पाओगे। तुम आज से 80% सोचोगे चलो मैं फॉरेक्स छोड़ देता हूं, तो बात अटकेगी 60% तक। 1.5 दिन में खाली 40% रिवाइज कर पाओगे और 20% मार्क्स आएंगे। तुम आज से सोचो भाई मेरे को 100% सिलेबस करना है, तब जाकर के 80% तक पहुंच पाओगे। क्लियर है क्या। लेकिन तुम आज से ही सोचोगे कि भाई 80% में करके चलता हूं, रिवाइज कितना होगा 60-70%। उसमें भी क्या करोगे ना सब, तुम लोग 40% ही 1.5 दिन में कर पाओगे। पैनिक आ जाएगा तुमको फिर एग्जाम में कि 20% तो मैं पहले दिन से छोड़ के चला था और बाकी 20% तो मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया 1.5 दिन में। यही तो गलती नहीं करनी है। यानी आज से तुमको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, सोचना यही है कि भाई मैं 100% सिलेबस करूंगा, 100% करूंगा, 100% करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं 100% करूंगा, मेरे पास जितना भी अवेलेबल टाइम है उसमें 100% करूंगा। ऐसा सोचोगे तो 80% तक तो आसानी से पहुंच जाओगे। लेकिन तुम सोचोगे ना कि मैं खाली लिमिटेड सिलेबस करके चलूंगा, तो बात नहीं बनेगी। मैं बोल रहा हूँ बिंदास तरीके से करो लिमिटेड सिलेबस, करना एट द एंड ऑफ द डे तुमको 80 ही है। लेकिन सोचना ये है ही नहीं तुमको कि भाई मेरे को कुछ छोड़ना है, मेरे को कुछ छोड़ना है, मेरे को सब कवर करना है। ये तुम्हारी मेंटालिटी होनी चाहिए। नेवर थिंक कि भाई मैं 80% कवरेज करके चलूंगा। प्लीज 100% का टारगेट आज से करोगे, कमिटमेंट आज से करोगे, तभी तो बात बनेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऑलवेज कमिट, यस आई विल डेफिनेटली कवर 100% सिलेबस फॉर मे 25 अटेम्प्ट। और मैं आपको बता दूं 100% सिलेबस के 100% फ्री रिवीजन वीडियोस में डालने वाला हूं सीए फाइनल ऑडिट के। मेरे 190 पेजेस में जो मैंने मटेरियल तुमको प्रोवाइड कराया ना, मैजिक चार्ट तुमको प्रोवाइड कराया ना टेलीग्राम पे, उसमें से पूरे 190 पेजेस में 100% सिलेबस तुम्हारे भाई ने कवर कर दिया है सीए फाइनल ऑडिट का, अलॉन्ग विद कीवर्ड्स हाइलाइटेड 190 पेजेस में। उसके 100% फ्री रिवीजन वीडियोस तुमको इस हफ्ते से मिलना चालू हो जाएंगे यूट्यूब पे, 100% फ्री और एकदम डिटेल्ड मैनर में रहने वाले। पिछली बार के मुकाबले
200 टाइम्स बेटर है। पिछली बार वाले मत देखना, ये बार वाले देखना, एक का एक एग्जाम्पल तुमको समझा है विद लॉजिक, विद लॉजिक। ठीक है, चलो ये तो बात थी, पर मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट में 100% तुमको देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। आज सोचोगे ना 100%, मैं तो बोलता हूं तुम आज सोचो 100%, तो भी तुम फॉरेक्स छोड़ के ही जाओगे। पर आज से सोचोगे ना मैं फॉरेक्स छोड़ूंगा, तो तुम फॉरेक्स तो छोड़ दोगे, बाकी में भी एबीसी एनालिसिस करोगे और क्या करोगे, खाली 20-30 मार्क्स तक अटक जाओगे। तो कमिट करके जाना वीडियो के एंड में, यस आई विल डेफिनेटली कंप्लीट 100% सिलेबस फॉर May 25। लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करना भाई साहब, सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, बात को मेरी गांठ मान लो, 100% सिलेबस इज द की टू सक्सेस। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है।